कभी सोचा है कि सर्जरी में जो सुई लगती है उसकी जगह कोई प्राचीन पौधा ले ले? क्या ये मुमकिन भी है? आज हम एक ऐसे ही हर्बल एनेस्थेटिक की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं और पता लगाएंगे कि क्या यही मेडिकल साइंस का भविष्य हो सकता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक पौधे से बना इंजेक्शन सर्जरी को और ज्यादा सुरक्षित और हाँ, सबके लिए ज्यादा सुलभ बना सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। ठीक है, तो इस कहानी की जड़ में जाने के लिए हमें समझना होगा एक टकराव को, एक ऐसी चुनौती जो सीधे सीधे आयुर्वेदिक चिकित्सा के सामने आकर खड़ी हो गई। हुआ ये कि साल 2020 में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आयुर्वेदिक सर्जनों को कुछ खास तरह की मॉडर्न सर्जरी करने की इजाजत दे दी। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था, पर इस फैसले के साथ ही एक बड़ी बहस भी छिड़ गई। जो मॉडर्न डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही जायज़ सवाल उठाया कि ठीक है, आयुर्वेदिक सर्जन सर्जरी तो करेंगे, पर अपने मरीजों को एनेस्थीसिया कैसे देंगे? मतलब सर्जरी के दौरान उन्हें दर्द महसूस ना हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा? और यहीं पर सामने आया एनेस्थीसिया गैप। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अपनी ही परंपरा से एक असरदार एनेस्थेटिक की सख्त जरूरत थी। देखिए, मॉडर्न एनेस्थेटिक्स के अपने साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, और उस वक्त एक सुरक्षित और असरदार प्लांट बेस्ड विकल्प बाजार में था ही नहीं। तो इसी बड़ी चुनौती के बीच एक उम्मीद की किरण नजर आई, एक संभावित समाधान जो पूरी तरह से हर्बल था। और इसी खोज का नतीजा है एक नया फॉर्म्यूलेशन जिसका नाम रखा गया इंजेक्शन हर्षा 22। अब ये हर्षा 22 है क्या? ये एक पॉलीहर्बल फॉर्म्यूलेशन है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी दवा है जिसे 2 या उससे ज्यादा जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया गया है ताकि उनका मिला-जुला असर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तो ठीक है, एक नया फॉर्मुलेशन तो बन गया, पर उसे परखा कैसे गया? चलिए देखते हैं कि ये सफर लैब से शुरू होकर एक बड़ी कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ा। तो इस वैज्ञानिक प्रयोग के लिए चुने गए विस्तार अल्बिनो चूहे और हर्षा 22 के असर की तुलना करने के लिए एक स्टैंडर्ड लोकल एनेस्थेटिक यानी लिग्नोकेन का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। पहला टेस्ट था हीट टेल फ्लिक टेस्ट। इसमें होता यह है कि इंजेक्शन देने के बाद चूहे की पूंछ पर थोड़ी सी गर्मी दी जाती है और फिर यह नोट किया जाता है कि चूहा दर्द महसूस होने पर कितनी देर में अपनी पूंछ को झटककर हटाता है। इसके बाद हुआ दूसरा टेस्ट, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टेस्ट। इसमें इंजेक्शन के बाद एक बहुत हल्का सा बिजली का झटका दिया जाता है और फिर ये रिकॉर्ड किया जाता है कि सुन्न होने का असर, जिसे साइंटिफिक भाषा में एनाल्जीसिया कहते हैं, वो आखिर कितनी देर तक बना रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी नतीजों पर। देखते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन और स्टैंडर्ड दमा की इस टक्कर में क्या हुआ। तो मुकाबला था एक तरफ हर्षा 22 यानी पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन और दूसरी तरफ लिग्नोकेन यानी स्टैंडर्ड एनेस्थेटिक के बीच। चलिए देखते हैं कि बाजी किसने मारी। और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। टेल फ्लिक टेस्ट में पता चला कि हर्षा 22 का एनेस्थेटिक असर पूरे 90 मिनट तक रहा। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टेस्ट के नतीजों में हर्षा 22 का सुन्न करने का असर औसतन 40 मिनट तक रहा, जबकि जो स्टैंडर्ड दवा लिग्नोकेन थी उसका असर सिर्फ 35 मिनट तक। साफ है, हर्बल फॉर्मुलेशन ने स्थापित दवा को भी पीछे छोड़ दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्टडी में यह भी पाया गया कि हर्षा 22 का कुल मिलाकर असर लिग्नोकेन के बराबर ही था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह पूरी तरह से सुरक्षित भी था, क्योंकि इसने जानवरों के ब्लड सिस्टम पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं डाला। तो इन इतने शानदार नतीजों के बाद अब अगला कदम क्या होगा? हर्षा 22 का भविष्य आखिर कैसा दिखाई दे रहा है? तो रिसर्च का जो आधिकारिक निष्कर्ष है वो ये है कि जानवरों पर हुए परीक्षणों में हर्षा 22 ने खुद को एक असरदार एनेस्थेटिक और दर्द निवारक के तौर पर साबित कर दिया है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब जानवरों पे किए गए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। अभी सबसे जरूरी और अगला कदम है इंसानों पर कड़े क्लिनिकल ट्रायल्स करके इसकी असरदारी को साबित करना। तो ये पूरी रिसर्च हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या मेडिकल साइंस का भविष्य हमारी प्राचीन परंपराओं और मॉडर्न साइंस के इसी मेलजोल से बनेगा? यह सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर करता है।